हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जयनवासी। देखिए, आज तो मैं निकल रही हूँ राजस्थान, क्योंकि मेरे इलेक्शन का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सब काम मैंने बखूबी बहुत अच्छा किया और मुझे पता है कि मेरी जीत होगी। सब मेरा बुरी तरीके से वेट कर रहे हैं, सब काम बहुत अच्छा हुआ है, मेरी जीत होगी। लेकिन मैं एक बात सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा किसी से भी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज़ मेरे पूजे पाठ के काम में अड़चन मत डालिए। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई सोचेगा कि मेरे घर में मेरे बच्चों को बीमार करके कोई सोचेगा कि मेरे को ऐसा दिखाएगा कि मेरा कर्म वापस आया, तो सीधी बात है, मैंने तो कभी आज तक कोई ऐसा कर्म किया नहीं है कि मेरे परिवार है मेरे बच्चों तक आए। मैं ये बात बता रही हूँ एक शॉर्टकट में, थोड़ा सा अगर हिंदी समझ आती तो हिंदी, या जो भी समझ में आता है वो। जानवर के भी चीज़ों पे वार आया तो इंसान भड़क जाता है, लेकिन मैं भड़कूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अब इस वक्त सिर्फ अपने काम में ध्यान देना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेरे से थोड़ा सा डर रखिए, क्योंकि मैं एक बात बता देती हूँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैंने परसों ही पूर्णिमा के दिन सैलानी बाबा में, मुझे ऐसा लगा थोड़ी मेरी बेटी की भी तबीयत, मैं हूँ नहीं तो मेरी बेटी की हल्की सी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने वहाँ पे उतारा करवाया। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है, किसी ने कुछ तो वार किया है। क्या वार किया है समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो वार किया, मुझ तक आने की कोशिश की है। किसी भी दिग्गज पंडित ने मुझ तक आने की कोशिश की है। हालांकि वो पंडित इस अमावस्या तक मर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये बात है कि ये बात याद रखिए कि मेरे तक कुमाता जैसी औरतें आई हैं ना, कुमाता जैसी औरतें, उनको भगवान ने ऊपर पहुंचा दिया है। जब हमने कुमाता जैसी औरतों को भगवान ने उनकी किए की सजा दी है, जो कि कहते हैं ना, अगर हम कोई गलत पाप करेंगे, चाहे मैं करूं चाहे आप करो, अगर मैं भी किसी के लिए जबरदस्ती गलत काम करूंगी तो मेरे पर भी वो वार आना ही आना है। तो अभी मैं सच बोलूँ तो परसों मैंने जब उतारा करवाया था उधर अपने पूरे परिवार पे से, मेरे सैलानी बाबा के यहाँ पे एक बकरे का उतारा किया था पूरे परिवार पे से। कल ही मुझे सैलानी बाबा से फोन आया कि वो बकरा कल सुबह मर गया अपने आप, जो कि हम लोग ने उसको काटा नहीं था, उस बकरे को जिंदा छोड़ दिया था। बाग जाली पे उतारा करके बकरे को जिंदा छोड़ दिया था। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला हम लोग काटते नहीं है, क्योंकि काटने पे नियाज करवानी पड़ती है। एक बात याद रखिए, अभी मैं होली के वक्त बहुत बड़ा मैं पंडाल बनवाने वाली हूँ, 500 लोगों का फ्री में पंडाल है, जहाँ फ्री में लोगों का खाना रहेगा। और मैं कोई लालच से या किसी से दुश्मनी से नहीं, बस एक सेवा, मेरे एक सेवा करने का मन है, क्योंकि सैलानी बाबा की वजह से बहुत बड़ी जीत हुई है, इतनी बड़ी मेरे कांग्रेस की जीत हुई है, उसके लिए मैं वहाँ पे पंडाल वंडाल बनवा रही हूँ। तो मैंने बाबा जी से यही कहा था कि मेरे निस्वार्थ सेवा का इतना जरूर है ना कि मेरे परिवार की रक्षा करना बस, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, मेरे परिवार की रक्षा करना। उस परिवार की रक्षा करने में मेरी बेटी बीमार हो गई थी, जो कि उसको कुछ मतलब ही नहीं था। अचानक से क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। सबको लगा कि सब लोग, मैंने सोचा कि कितने लोग सोच रहे होंगे चलो इसको उसका कर्मा मिल रहा है, लेकिन जब कर्म ऐसा किया रहेंगे तब को कर्मा मिलेगा ना। मैं पुजारी हूँ, मैं जल्दी दवाखाना नहीं जाती, मैं अपने बच्चों को सबको ठीक करना मैं खुद जानती हूँ, लेकिन तो भी मैंने वहाँ पे उतारा किया। मैं परसों मस्तान बाबा से मिलने गई, सब किया। कल ही मुझे मैसेज आया कि एक जबरदस्त मारण क्रिया, मेरे को फोन आया मेरे खादिम का, बोले माँ जबरदस्त मारण क्रिया किया गया था और जबरदस्त मारण क्रिया करने की वजह से ये काम हुआ है। आपका खुद ही उन्होंने बता दिया मुंह से कि ये काम जो गलत काम हुआ है उसकी वजह से आपके घर में किसी की जान जा सकती थी, लेकिन ये बच गई, क्योंकि बकरे ने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया। बकरे ने आपके सारे लोगों का भार अपने ऊपर लिया और वो बकरा कल सुबह मर चुका है, अपने आप ही मर गया, कुछ किया नहीं, अपने आप मर गया वो। तो एक बात है कि अगर बकरा मर गया है तो जिसने भी हम पे कांड किया रहेगा, मुझे नहीं मालूम मुझे किस पे किया, किसने किया मुझ पे, लेकिन जिसने भी कांड किया उस पर तो 2-4 झटका लगा ही होगा, क्योंकि यहाँ से मस्तान बाबा ने भी झटका लगाया, वहाँ से झटके गिरेंगे। तो मैं एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि अपने काम में ध्यान दो, जबरदस्ती का मत आओ, क्योंकि मेरे आगे आप लोग नहीं जा सकते। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मेरे परिवार तक अगर बात आएगी तो फिर मुझे भी मारण क्रिया करने बैठना पड़ेगा। क्योंकि कल रात को सपने में भी मुझे 3 लोगों की शक्लें दिखी हैं, और वो 3 लोगों की शक्लें दिख के आई एम शॉक्ड। मैंने अभी अपने शंकर भाई से बात किया कि शंकर भाई मुझे से 3 लोगों की शक्लें साफ साफ दिखी हैं, अभी क्या करना चाहिए इसका। बोलते हैं आप कुछ मत करो, जो करेंगे हम करेंगे। यहाँ से अगर बाबा जी ने आपको शक्ल दिखाई है, बॉडी वाले बाबा जी ने, तो बॉडी वाले बाबा जी ने उनका काम कर दिया है। आप सिर्फ अपने इलेक्शन के काम में ध्यान दो, बाकी सारा काम हम देखते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि नाचना आंगन टेढ़ा, आप लोग सिर्फ अपने काम में ध्यान दो, क्योंकि आपको
छोटी मोटी चीज़ें आने से आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हम लोग बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ सिद्ध करके बैठे हैं। मेरे पास मेरा सुल्तान जो है ना, सुल्तान सबसे बड़ा पावर है। मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यही होगा कि आप लोग मेरा बिगाड़ने के चक्कर में अपना सब कुछ खो बैठोगे, सब कुछ खो बैठोगे इस अमावस्या तक, क्योंकि इस अमावस्या तक झटका लगेगा। पूर्णिमा को काम हुआ है, अमावस्या तक ये बात पक्की है। जिसने भी ये काम करवाया है, जिसने भी मेरे घर में मेरे बच्चों पे काम करवाया है, ये बात पक्की है, या तो उसको पैरालाइज होगा, या तो आजीवन के लिए वो पलंग पे रहेगा, या बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, या उनके घर में मौतें होंगी। ये 4 काम में से कोई एक काम होगा। अभी किसके पास होगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जिसके भी पास होगा ये बात पक्की है कि फिर मुझे शेम ऑन यू कि मैं पूछना चाहूँगी फिर उन लोगों को कि मैंने आप लोगों के लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, तो आप लोग क्यों सोच रहे हैं। ये पूजा पाठ से रिलेटेड लोग हैं, लेकिन ये बात है कि मुझसे कंपटीशन करने के चक्कर में अपने आप को गिरा रहे हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी जीते, इसलिए मैं काम भी नहीं ले रही, क्योंकि मेरे को पता है मेरा सुल्तान का जो मैंने काम किया है बहुत बड़ा काम हुआ है। आज की तारीख में करोड़पति बन गई है विद्या देवी। बस रिजल्ट तो आन दो 3 तारीख को। 3 तारीख को जैसे राजस्थान का रिजल्ट आएगा, मुझे यह पता है कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें बैठ के खाना खाएंगी। 7 पुश्तें बैठ के खाना खाने वाली है, ऐसी बात है। कोई उनको रोक नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। इतना पैसा तो मैंने कमा लिया है, इससे मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है। बस ये है कि मुझे काम में ध्यान देना है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं, अब मैं सिर्फ अपने पूजा पाठ में ध्यान दे रही हूँ, बाकी सारा काम शक्तियों पे छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, दिमाग में रखना कि कुमाता जैसी औरतें ऊपर जा चुकी हैं, तो मुझसे दूर रहने में ही भलाई है, बाकी आपकी मर्जी। जय माता दी।